हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें साइड पी क्यू 12 दी हुई है, साइड पी आर 13 दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है tan p माइनस कॉट आर। tan p में देखिए एंगल ये वाला लेंगे, कॉट आर में एंगल ये वाला लेंगे। दैट मीन्स इसमें जो बेस एंड परपेंडिकुलर होगा वो अलग होगा, और इसमें बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, ये चेंज होता रहता है ना अकॉर्डिंगली कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। एंगल के अकॉर्डिंग बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। या पी क्यू का स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर दैट मीन्स 13 का स्क्वायर कितना होगा गाइस 169। 12 स्क्वायर इधर आएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। सो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 25। दोनों तरफ रूट लिया तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, सो ये कितना हो गया 5। अब tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो tan p बराबर क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट की क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता होगा ये रेसिप्रोकल, आपस में इसका रिलेशनशिप कैसा होता है, रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। कॉट आर tan p का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सो tan p बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ये वाला एंगल लिया। सो परपेंडिकुलर क्या होता है गाइस, जो हमने एंगल लिया उसका जस्ट अपोजिट साइड। तो मैंने tan p मतलब ये वाला एंगल लिया, तो अपोजिट साइड क्या है क्यू आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है एडजेसेंट साइड, जो हमने एंगल लिया उसका जस्ट एडजेसेंट साइड। तो यदि मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये तो मेरा फिक्स है हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। सो 5/12। कॉट आर देखिए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने ये वाला एंगल लिया ना कॉट आर। सो बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड दैट इज 5, और जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर। सो 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका आंसर 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इस पे रेस कर। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, इसमें मेरे को कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, और मेरे को कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू। सो स्ट्रेट क्वेश्चन है गाइस, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपको याद होनी चाहिए ये वाली आइडेंटिटी मेरी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो ए का स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी ए प्लस बी माइनस बी लगेगा तो 1 स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस थीटा मेरा। इसको लिख सकते हैं गाइस 1 स्क्वायर मींस 1 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन लिखा हुआ है मेरा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गाइस हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर मींस 1, एंड यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। एक वंस अगेन गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैं इसको तो लिख सकता हूँ ऐसे ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, या एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, जैसे इसके यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा गाइस, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ अब मैं गाइस दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू तो मेरे को दी हुई है 7/8। सो 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, एंड दैट इज माय आंसर। अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे गाइस। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। यस, कॉस 30 डिग्री कितना होता है गाइस √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 3/4 हो गया। ठीक है,
1/4 हो गया ये, एंड दैट इज 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे गाइस। इसमें मेरे को एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल बी कितना है, देखिए 90 डिग्री, तो हमने एंगल बी लिख दिया। ए बी कितना है 24 एंड बी सी कितना है 7। कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के वैल्यू, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ए सी का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस, 625 ए सी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो देखिए ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब साइन ए कॉस से कैलकुलेट करना इजी है। जब मैं साइन ए की बात करूंगा गाइस, तो मैं कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला एंगल लूंगा, हाँ। और साइन ए को कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है गाइस, जो मैं एंगल ले रहा हूँ उसकी जस्ट अपोजिट साइड। तो मैंने ये वाला एंगल लिया तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या है, बीसी है। बीसी कितनी, 7 है। एंड हाइपोटेन्यूज से मेरा फिक्स होता है ना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। एक तरीका और होता है गाइस सोचने का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है वही मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। सो 7/25। अब कॉस ए क्या होता है गाइस, कॉस ए होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, जो मैं एंगल ले रहा हूं उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है, मेरा बेस। यदि मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो ये हाइपोटेन्यूज से मेरा फिक्स है, तो ये एडजेसेंट में क्या है 24। तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ये AC 25। तो 24/25 हो गया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ साइन सी एंड कॉस सी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। साइन सी की वैल्यू देखिए क्या होगी। जब मैं साइन सी लूंगा गाइस तो ये वाला एंगल लूंगा ना। वंस अगेन साइन की क्या बोलते हैं गाइस, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस बार मैं ये वाला एंगल लूंगा। तो इस केस में गाइस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के जस्ट जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, दैट मींस 24। हाइपोटेन्यूज तो मेरा फिक्स है 24/25। कॉस सी क्या होगा गाइस, जो हम एंगल ले रहे हैं उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा, बेस होगा। सो ये मैं एंगल ले रहा हूँ उसकी एडजेसेंट साइड 7 है, तो ये 7 हाइपोटेन्यूज से मेरा फिक्स है, दैट इज 25। तो ये हो गया यहाँ पे 7/25। इस तरह हमने कैलकुलेट किया गाइस, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होता रहता है गाइस कि हमने एंगल कौन सा लिया। देखिए इस वाले केस में जब मैंने ये वाला एंगल लिया तो मेरा परपेंडिकुलर बेस अलग था। जब मैंने ये वाला एंगल लिया तो वंस अगेन मेरा परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे गाइस। मैं अपने वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का। सो यदि ये मेरे क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाया गाइस, यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।